राम राम जी, आत्ममंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांकनों वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूँ ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। अब आपने करना क्या है, देखो सबसे पहले आप एक चीज़ समझ लो कि आपने उपाय कैसे करने, ठीक है, आपने किस तरह से जो है मित्र शत्रुओं को हैंडल करना है, किस तरह से आपने गुरु मंत्र को अंडरस्टैंड करना है, अपने लिए समझना है, क्योंकि सारा मर्म उसी के अंदर है। ठीक है, वो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, गुरु मंत्र बता दिया। आप कमेंट करते रहो तो अपने प्रश्न आप पूछ सकते हो। अगर 3 महीने हो गए हैं आपको, 2-3 महीने हो गए हैं, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हो वहाँ पर। अगर आपको कोई और हैं आपके जिन्होंने प्रश्न पूछना है, आप उनकी भी हेल्प कर सकते हो, उनको भी बता सकते हो, वो अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपने नेक्स्ट करना क्या है, देखो यहाँ पर आपने अगर पर्सनली पूछना है तो आप पर्सनली अपने क्वेश्चन को जो है पूछ सकते हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर स्थिति कुछ इस तरह की आपकी बनती हुई दिखाई देती है, आप झगड़ा करते हुए दिखाई देते हो। ठीक है, सेकेंड हाफ तक आप समझोगे कि भाई झगड़े में कुछ नहीं रखा, मैं बिल्कुल शांत हो जाऊं। तो मतलब ये आप अपने आप के ऊपर, हाँ मैं बहुत इनोसेंट हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, इस तरह का आप सेकंड हाफ के अंदर जो है करते हुए दिखाई देते हो। लेकिन सुबह तो आप इस तरह से लड़ोगे कि जैसे बस आज तो मैं नहीं या तुम नहीं, मतलब बहुत झगड़ा होता हुआ दिखाई देता है। तो किसी से आर्ग्यू मत करो, ग्रीन कलर पहनना नहीं है इस दिन। ठीक है, तो यहाँ आपको थोड़ा ग्रीन कलर अवॉइड करना है। ठीक है, और यहाँ पर नर्व्स में भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, दिक्कत हो सकती है, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक, अब आपने करना क्या है, देखो सबसे पहले फूल जो है वो आपने शंकर भगवान को अर्पण कर देने, उन्हें चढ़ा देने, क्योंकि सावन का सोमवार भी तो है ना। तो यहाँ पर जल भी चढ़ाएं, अर्पण करें उनको, और दूर्वा थोड़ी सी आप उनको अर्पण कर दो। दूर्वा होती है ग्रास, ग्रीन ग्रास, ठीक है, वो लेकर के आप उनको जो है अर्पण कर दो, तो वो उन्हें शांति देगी और आपको भी जो है शांत रखेगी। अब उसके बाद बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन आपको कहीं ना कहीं कोई पैसा मिलता हुआ दिखाई देता है, और उसको आप किसी के साथ भी शेयर करने को तैयार नहीं है। लाइफ में बदलाव आ रहा है, ट्यूसडे वाले दिन चेंजेस आ रहे हैं आपके लिए। ठीक है, भाग्य का चक्र चल रहा है आगे, लेकिन आप पैसा वेस्ट करने को तैयार नहीं हो। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, पैसे को संभाल के रखो, किसी के ऊपर फालतू का खर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन भाग्य में बदलाव आ रहा है, चेंजेस आ रहे हैं, ये ट्यूसडे को मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, सपोर्ट भी मिलेगी सबकी, आपके लिए कुछ बदलाव हैं जिनको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कोई सेलिब्रेशन, कहीं ना कहीं जा सकते हो, पार्टी हो सकती है, कुछ हो सकता है। लेकिन यहाँ पर आपकी जो बातचीत है, ठीक है, वो इस तरह से होगी कि जैसे आप प्रिटेंड कर रहे हो, ओवर स्वीट या ओवर गुड बनने की कोशिश कर रहे हो। तो यहाँ पर होता है, हम लोग कभी बाहर जाते हैं तो हम दूसरों को एक्चुअली वैसे तो नहीं बात करते ना जैसे हम एक्चुअली घर में कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे ओवर स्वीट बनते हुए दिखाई देते हो, तो ज़्यादा ओवर मत करना, क्योंकि यहाँ पर क्या हो सकता है, आपके ऊपर भी कोई छल का प्रयोग कर सकता है। तो नॉर्मल नॉर्मल बात करना, उतने ही मीठे बनना जितने में बाद में खुद ना फंस जाओ। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा मीठा भी बोलोगे, ओवर स्वीट बनोगे, तो यहाँ पे सामने वाला आपका फ़ायदा उठा जाएगा। ठीक है, आटे में नमक की तरह ही नकलीपन रखना, उससे ज़्यादा नहीं। अब बात करते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई आपकी दिखाई देती है कि आपको किसी की याद आ रही है, आप चाहते हो किसी का साथ लेना, किसी के साथ बॉन्ड बनाना। अब यहाँ पर आपको जो है लगातार स्ट्रेस जो है बना हुआ है, परेशानी, चोट चपेट लगने की भी आपको चांसेस बनते हैं। थोड़ा ध्यान रख के चलो। ठीक है, इतनी वो दिक्कत अपने आप को नहीं देनी, इतना तेज़ी से नहीं चलना कि जिसके साथ आपको परेशानी आ जाए। तो यहाँ पे आपने करना क्या है, देखो सबसे पहले आपने ये चीज़ समझ लेनी है कि आपको जो भी कोई इंसान दूर रह रहा है उसके लिए भी आपको जो इमोशनल टच है या बॉन्ड है उसके लिए, तो वो वहीं का वहीं रहेगा। अभी हाथ में कुछ भी आता हुआ मुझे दिखाई नहीं देता। कीप वेटिंग, अभी इंसान इंतज़ार करो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप इंतज़ार से भी पक गए हो। ठीक है, यहाँ पर आपको लग रहा है इंतज़ार इंतज़ार इंतज़ार, कितना इंतज़ार। तो यहाँ पर आपके लिए स्ट्रेस बन रहा है, आपके लिए दिक्कतें बन रही हैं, आपके लिए परेशानियाँ बन रही हैं। तो आप समझो कि आपके लिए क्या रहने वाला है। अब बात करते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि कहीं ना कहीं आपके लिए कोई प्रोग्रेस, कोई ग्रोथ
आपकी बनती हुई दिखाई देती है। आप कुदरत की और ब्लेसिंग भी आप रिसीव करोगे अपने इष्ट की, अपने गुरु की, वो भी आपको जो है प्राप्त होगी। तो आप फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फ्राइडे वाला दिन आपके लिए बहुत बढ़िया। आपने करना क्या, पक्षियों के लिए कुछ ना कुछ, यानी कि बर्ड्स को कुछ ना कुछ खाने के लिए दाना दे देना, तो आपके लिए अच्छे रिजल्ट्स देंगे। अब हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई आपको दिखाई देती है कि मॉर्निंग में तो आप अपने गुरु से या किसी से बात करते हुए, कोई लेडी अच्छी पोजीशन में है उसकी हेल्प लेते हुए आप दिखाई देते हो, लेकिन मॉर्निंग में तो आप एनर्जेटिक रहोगे। सेकंड हाफ में आते आते आपकी ऊर्जा ख़त्म हो जाएगी, यानी कि बिल्कुल एनर्जी गॉन। यहाँ पे आपका मंगल वीक होता हुआ मुझे दिखाई देता है। तो यहाँ पे आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने मीठा कुछ ना कुछ खुद खा लेना है। डायबिटिक हो तब भी इतना सा मीठा मुंह में ज़रूर डाल लेना, नाम मात्र के लिए, ठीक है। और उसके बाद आप तिलक धारण कर लेना मॉर्निंग में, ठीक है। उसके अंदर आपने हल्दी और केसर दोनों मिक्स करना है और वो तिलक जो है आपने अपने लगा लेना, ठीक। तब आप देखोगे कि आपके लिए थोड़ा बेटर रहेगा। नहीं तो शाम सेकेंड हाफ में आते आते आप बिल्कुल निढाल हो जाओगे और आपके करने की कुछ भी हिम्मत नहीं होगी। तो रेस्ट करना है, वो ज़्यादा आपके लिए बेटर है। अब हम बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन अपने गुरु से बात कर सकते हो, उनके प्रति समर्पित हो सकते हो, उनकी बातों को सुन सकते हो और अंतर आत्मा की आवाज़, गुरु की भी आवाज़ समझना और उसके बाद अपने अंतर आत्मा की भी आवाज़ सुनना, ठीक है। वो आपको सही गाइड करेगी। जो लोग भी अपने गुरु से बड़े कनेक्टेड होते हैं ना, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं, उनके गुरु जो है उनको आउट ऑफ द वे जाकर हेल्प करते हैं। लेकिन आप उतने डेडिकेटेड भी होने चाहिए अपने गुरु के लिए। ऐसा नहीं है जब हाँ परेशानी हुई तो गुरुजी गुरुजी गुरुजी, नहीं तो तू कौन और मैं खाम खा, ठीक है ना। ये वाली बात नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे आपके गुरु हैं तो उनको रिगार्ड दो, उनको रिस्पेक्ट दो, क्योंकि उन्हें भी आपसे उम्मीद होती है कि आप उनको रिस्पेक्ट तो ज़रूर दोगे, ठीक है ना। क्योंकि गुरु का नंबर क्या बनता है, 3। तो 3 नंबर वालों को हमेशा रिस्पेक्ट की उम्मीद रहती है। वो वहीं डिसहार्टन हो जाते हैं जहाँ रिस्पेक्ट नहीं मिलती। तो गुरु को सम्मान देना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद वो बोलेंगे भी कुछ नहीं, लेकिन आपको पूछेंगे भी नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की, ठीक है। यहाँ पे आपके पास कोई बेटर ऑप्शन मुझे दिखाई नहीं देता। आप स्टक हो किसी चीज़ में, इमोशनली डिस्टर्ब हो, काम बहुत ज़्यादा है, उतना बर्डन आपसे उठ नहीं रहा, आपको लग रहा है कि भाई एक तो मेरे दिमाग जो है बिल्कुल चीज़ों को समझ नहीं पा रहा, इस चीज़ का रिजल्ट क्या होगा मुझे वो समझ में नहीं आ रहा, उसके बाद बोझ इतना ज़्यादा। देखो, इतना बोझ या इतनी चीज़ या रेस्टलेसनेस जो है आपके दिमाग के अंदर, वो क्यों हो रही है? आपने शायद किसी से बहुत ज़्यादा वायदे किए, मन मन में बहुत कुछ सोचा। तो यहाँ पर क्या है, कुदरत आपको उस चीज़ के लिए परख रही है कि आपने ये वादा किया था, ये पूर्ण किया, आपने ये जिम्मेदारी उठाई थी, पूर्ण की। फलाने फलाने के लिए आपने ऐसा बोला था, गुरु के लिए ऐसा बोला था, इसके लिए वैसा बोला था, क्या आपने वो चीज़ की? तो यहाँ आपकी परीक्षा का समय दिखाई देता है, आपको टेस्टिंग पे रखा है भगवान ने, ठीक है। तो आपने करना क्या है, समझ में आ गई आपको, मैंने सब समझा दिया, ठीक है। ग्रे कलर से थोड़ा सा दूर रहना है, ग्रे कलर नहीं पहनना। बाकी आप जो शेड्स चाहो आप पहन सकते हो, लेकिन आपके लिए ब्लैक और ब्लू जो है अवॉइड करने चाहिए हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना है इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।